महाभारत काल से जुड़ी अनेक पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। ऐसी ही एक कथा महर्षि आयोधौम्य से जुड़ी हुई है। द्वापर युग में एक महान ऋषि हुआ करते थे, जिनका नाम महर्षि आयोधौम्य था। महर्षि आयोधौम्य को ब्रह्मज्ञान था और वह अपने शिष्यों को भी इसका ज्ञान देते थे। महर्षि आयोधौम्य जिस शिष्य पर प्रसन्न हो जाते थे, उसको अपने स्पर्श मात्र से शक्तिपात कर देते थे। सभी शिष्यों में 3 शिष्य प्रधान हुआ करते थे, जिसमें एक पांचाल देश का आरुणि भी शामिल था। आरुणि महर्षि आयोधौम्य का सबसे परम शिष्य था। वह अपने गुरु की हर बात मानता और उसकी पालना करता। एक बार वर्षा काल समाप्त होने और शरद ऋतु के आगमन का समय था। उस दिन आसमान में काले बादल छा गए थे। महर्षि ने वर्षा का अनुमान जताते हुए अपने परम शिष्य आरुणि को आश्रम के एक खेत की मेड़ बांधने के लिए भेजा। गुरु की आज्ञा पर आरुणि खेत में चला गया और मेड़ बांधने लगा। उसी समय तेज वर्षा होने लगी और वह मेड़ बांधने में लगा रहा, परंतु काफी प्रयत्न के बाद भी वह मेड़ बांधने में सफल नहीं हो पाया, जिसके बाद वह टूटी मेड़ वाली जगह खुद ही लेट गया, जिससे पानी तो रुक गया लेकिन उसका जीवन संकट में आ गया। ठंड और बारिश के कारण आरुणि अचेत हो गया, लेकिन अपनी जगह से नहीं हिला। जब पूरी रात आरुणि वापस नहीं लौटा तो महर्षि आयोधौम्य को चिंता सताने लगी। वह पूरी रात सो नहीं सके। सुबह उन्होंने अन्य शिष्यों से आरुणि के बारे में पूछा। इसके बाद गुरुजी अपने शिष्यों के साथ खेत में पहुँचे। महर्षि आयोधौम्य ने देखा कि आरुणि मेड़ के पास अचेत अवस्था में पड़ा हुआ है। अन्य शिष्यों की मदद से वे आरुणि को आश्रम लेकर आए और उपचार किया, जिसके बाद आरुणि सकुशल हो गया। यह देखकर महर्षि आयोधौम्य के आंखों में आंसू आ गए। इसके बाद उन्होंने आरुणि को वरदान दिया कि उसका नाम उद्दालक होगा और उसे समस्त वेद व धर्मशास्त्र का ज्ञान स्वतः हो जाएगा। इसके बाद आरुणि ब्रह्मर्षि उद्दालक बन गए और संसार में विख्यात हुए।